क्या बोल देता हूं, x। कोई समस्या यहां तक? अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ ऐसा ग्राफ है, समझ गए ना, तो मैं ये कहूंगा कि ये x तो बदल रहा है पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ गई कि नहीं? मतलब यहाँ पे अगर टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है कि नहीं, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, या टाइम के साथ में पोजीशन है तो पार्टिकल की पोजीशन हमेशा सेम है ना, इसका मतलब पार्टिकल एट रेस्ट है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या है बोलो, कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ एसेलरेशन है और यहाँ टाइम है तो टाइम के साथ में एसेलरेशन क्या है बोलिए, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पे जो कुछ भी होगा वो क्या होगा बताइए, कांस्टेंट। जब भी इस तरह का कर्व बनेगा किसी का भी, पहले बताओ इतना क्लियर है? अरे भाई हाँ या ना? चलिए, अगर यही कर्व ऐसे आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि y तो चेंज हो रहा है बट x क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है बोलिए, कांस्टेंट है। इतना बात क्लियर है आपको? इतना बात क्लियर है आपको? दूसरा चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस तरीके से है कुछ, ठीक है, स्लोप अगर ऐसे, ये कोई लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या बोलो, ये जो थीटा यहाँ पे है, टेन थीटा की मैं बात करूं तो वो कैसा है बोलिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, कैसा है, और कांस्टेंट है। और क्या है बोलिए, कांस्टेंट है। समझ गए ना? तो जो भी स्लोप का मीनिंग होगा, जो भी स्लोप का यहाँ पे मीनिंग होगा, तो स्लोप का जैसे यहाँ x है और यहाँ पे t है, अरे बोलिए, तो x और t का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी। तो जो भी स्लोप का मीनिंग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या है बोलिए, यहाँ पे कांस्टेंट है ना? तो जो भी स्लोप का मीनिंग होगा वो क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा बोलिए, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? हाँ, जो x है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वो टाइम के साथ क्या कर रहा है बोलो, इंक्रीज कर रहा है। टाइम भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, एक्यूट एंगल होने की वजह से ये पॉजिटिव है। दूसरा और देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे मान लीजिए जो भी एक्स और वाई, अगर स्लोप कुछ ऐसा है, लाइन कुछ ऐसी बन रही है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है। ये एंगल कितना है बोलिए, ग्रेटर देन 90 है। ये एंगल तो क्या था बोलिए, लेस देन 90 था। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो कैसा होगा बोलिए, नेगेटिव। बट ये भी क्या है बोलो, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है। कैसा है बच्चों? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? यहां तक कोई किसी को समस्या तो नहीं? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर कुछ इस प्रकार है स्लोप, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लो, एक ए पॉइंट और एक ये बी पॉइंट। ए पॉइंट पे जो टेंजेंट डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, और बी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये थीटा 1 है और ये थीटा, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके दोनों साइड में 10 ले लूं तो टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1। टेन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब इसका दोनों साइड 10 लेने से इनइक्वलिटी पे कोई फर्क, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती। क्लियर है? चलिए, तो यहां से क्या समझ में आया कि स्लोप ऑफ एट 2 पॉइंट या बी पे जो भी कहूं, बी पॉइंट पे कहूं मैं, ज्यादा है स्लोप कहां से बोलिए, ए पॉइंट पर। अरे बोलिए, अगर यहाँ पे मैं सपोज दैट ये y है, अभी x है, अगर y की जगह पे मैं क्या लिख दूं बोलिए, x डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, और यहाँ पे टाइम ले लूं, यहाँ पे क्या ले लूं बोलो, और तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा बोलो, वेलोसिटी। स्लोप क्या देगा? तो अब ए और बी पॉइंट पे मैं पूछूं कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो कहां पे ज्यादा होगी, बी पे। जहां स्लोप ज्यादा वहां वेलोसिटी ज्यादा। तो इस प्रकार जब भी ये ढलान ज्यादा होती जाए, समझ गए ना, स्लोप ज्यादा का मतलब क्या है, ढलान। जितना वर्टिकल होगा, जितना जितना उतना स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर है? और एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है तो हमेशा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन कि अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, तो फिर से दो पॉइंट ले लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे तो कैसा लगेगा, टेंजेंट बनेगा कुछ ऐसा, और बी पे बनाओगे तो देखो, हाँ
कुछ ऐसा बनेगा, हाँ है ना। तो ये एंगल ज्यादा नहीं दिख रहा है हमें, थीटा ए, और ये थीटा बी, तो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, क्लियर है ना। तो टेन थीटा ए इज ग्रेटर देन टेन थीटा बी, तो स्लोप कहां पे ज्यादा होगा बोलिए, स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी, क्लियर है ना। चलिए एकदम आसान है ये तो यहाँ पे जो भी इसका सिग्निफिकेंस होगा, चाहे जो भी सिग्निफिकेंस हो, हमें इतना पता है कि टाइम के, अगर यहाँ पर टाइम होता, मान लीजिए अभी तो मैं एक्स और वाई ले रहा हूं, ठीक है, अगर ये टाइम होता मान लीजिए, तो टाइम के साथ में स्लोप क्या हो रहा होता बेटा, कम हो रहा होता। तो जो स्लोप को जो रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी होती, वो भी टाइम के साथ में क्या हो रही होती, बोलो, कम हो रही होती। और टॉप पे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर है ये चीज, बोलो यहां तक कोई समस्या किसी को यहाँ पे। चलिए इन्हीं सारी चीजों से जो है हमें काम आएगा सब कुछ। अच्छा, एक तो स्लोप काम आता है और एक एरिया अंडर द कर्व काम आता है। क्या काम आता है बोलो, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया में याद रखना हमेशा कि एरिया में आप क्या करोगे, एरिया का जो मीनिंग होगा, एरिया का जो भी मीनिंग होगा वो होगा एक्स, मतलब एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। अरे बोलिए, एक्स एक्सिस पे जो कुछ क्वांटिटी है इंटू वाई एक्सिस, जो भी इसका मीनिंग होगा, समझ गए ना, वही एरिया का मीनिंग होगा। जैसे वेलोसिटी टाइम, तो v इंटू टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ में आ गई है आपको। अगर यहाँ ए टी कर्व है, तो a इंटू टी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। a इंटू टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, देखिए ध्यान से, v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो v माइनस यू बराबर ही तो ए टी होता है। दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ए टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको समझ में आ गया कि दो ही मतलब है यहाँ पे, एरिया का और स्लोप का। और बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो एरिया का कैसे पता लगाएंगे कि इस कर्व का एरिया क्या दे रहा है हमें, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटीज है उनका क्या कर लेंगे हम, वही उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। बोलो आगे बात समझ, चलो आगे बढ़े हम। अब यहां देखो, अब मेरे साथ में ही लिखना है, ठीक है कि नहीं, चलो बस बात नहीं है। अब हम देखेंगे पे सबसे पहले एक्स टी करो डिटेल में। इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैं फटाफट से बना देता हूं। इसका क्या मतलब है बताओ, यहाँ टाइम और यहाँ एक्स, तुम्ही से पूछूंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्स और टी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सारे पार्ट्स का जल्दी जल्दी मतलब बता दो, खत्म करें कहानी। पहले वाले में रेस्ट पर है, बिल्कुल सही बात, रेस्ट पर है पहला पॉइंट, और तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, रेस्ट पे है तो सब कुछ जीरो है, ठीक, हाँ, बट किस पोजीशन पे है ये जीरो, एक्स नॉट पे, कहां पे बोलो, एक्स नॉट पे है ना, एट रेस्ट एट एक्स नॉट। आवाज कुछ ज्यादा हो गई ना। अब यहाँ पे देखिए स्लोप कैसा है, यहाँ पे टाइम के साथ, हाँ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं बोलो, ये ओरिजिन है मान लीजिए, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हैं। और स्लोप कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसा है यहाँ पे, वेलोसिटी ही टेन थीटा है, हाँ या ना, और ये कैसा है बोलिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बोलो, ये यूनिफॉर्म मोशन, समझ गए ना। और इसी इसी यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, v इंस्टेंटेनियस बराबर ही v एवरेज के बराबर होगा, है ना। और इसी में एवरेज वेलोसिटी
कम, अरे बोलिए, बराबर किसके होगा? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, और क्या कहोगे इसमें? एसेलरेशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म का मतलब ही वही होता है, एसेलरेशन जीरो, वन डायमेंशन मोशन है। ठीक है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो x प्रोपोर्शनल टू t, और x बराबर क्या लिखेंगे? सिंपल v इंटू टी। एक्स बराबर क्या लगेगा यहाँ पे? v इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए चलो इसके रिगार्डिंग बताइए। वेलोसिटी देखो, स्लोप क्या कर रहा है टाइम के साथ? इंक्रीज। तो वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। समझ गए ना? तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है बेटा? टेन थीटा क्या कर रहा है बोलो? इंक्रीज। क्या कर रहा है? टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या कर रही है बोलिए? इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूअसली। क्लियर है ये चीज? चलिए, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये एसेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एसेलर। यूनिफॉर्म क्यों बोला तुमने? मैंने इसमें बोला है क्या ये पैराबोलिक है? इसने एक वर्ड बोला यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड, मैंने बोला क्या ये कब होगा यूनिफॉर्मली? जब ये रिलेशन कैसा होगा? पैराबोलिक। मतलब जब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, बस तभी हम कह पाएंगे कि ये यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड है, तब तक नहीं कह पाएंगे। सुनो ध्यान से, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा ना, तभी तो आप वेलोसिटी निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू 2t होगा ये, और इसको जब a निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ये तो दो कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं? t की पावर 0, मतलब टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ। कब हुआ? जब रिलेशन कैसा होगा? x और t में कैसा रिलेशन होगा? ये पैराबोलिक। कैसा होगा बोलो? तो जब भी पैराबोलिक रिलेशन होगा उसी में ये क्या होगा बोलो? कांस्टेंट। क्या होगा बताइए? बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो कोई आपसे ये पूछे कि नॉन जीरो एसेलरेशन, फाइनाइट एसेलरेशन चाहिए तो कैसा फंक्शन होना चाहिए, तो कैसा होगा बताइए उस समय पर? हाँ, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में। उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड। लेकिन ऐसा तो मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, हो सकता है टी क्यूब हो। अरे बोलिए, तो टी क्यूब होता तो एक टी बचता कि नहीं बचता? तो एसेलरेशन भी क्या हो जाता है यहाँ पे? है ना, नॉन लीनियर हो जाता। ठीक है, चलिए। हाँ, इतना तय है कि एसेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी निकालना हो या कुछ भी रिलेशन लिखना हो तो कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग एसेलरेशन के लिए? बस वी, ये डी वी वाई डी टी, या फिर वी डी वी वाई। यहाँ पे एक चीज चाहे तो लिख लेते, टेन थीटा को मैंने कांस्टेंट तो लिखा ही है एक बार, और एक ये और लिख लेते डी एक्स अपॉन डी टी, है ना? वेलोसिटी को और क्या लिख लेते हैं यहाँ? स्लोप। तभी तो एक्स और टी का ग्राफ यही तो स्लोप होता है, डी एक्स अपॉन डी टी तो स्लोप होता है ना? चलो, यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हो रहा है बताइए? हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज। स्लोप क्या कर रहा है बोलो? हाँ, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या कर रही है बोलिए? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप क्या, टेन थीटा क्या कर रहा है बताइए? ये भी डिक्रीज हो रहा है ना? क्लियर है ये चीज? स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन एक जगह पे जाकर रुक भी जाएगा कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? एक जगह पे पार्टिकल रुक भी जाएगा ना? तो अब बताइए यहाँ पे क्या कहेंगे हम बोलो? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ना? हाँ, नोट करिए इतना। और ये भी कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, कुछ ग्राफ ऐसा है तो इधर देखिए एक बार प्लीज, यहां देखिए एक्स और टी, देखो ध्यान से क्या हुआ पार्टिकल, यहाँ इसका मोशन देखो थोड़ा सा, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना,
मतलब क्या हुआ यहाँ पे वेलोसिटी एक, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है सोचो कि इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है ना अपनी डायरेक्शन एक बार रिवर्स कर चुका है एटलीस्ट वंस, है ना। तो वहां पे स्लोप क्या हो रहा होगा बोलो, जीरो। तो इस पॉइंट पे डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी कितना है बोलो, जीरो। टेन थीटा स्लोप जीरो है ना, तो यहाँ पार्टिकल ने डायरेक्शन क्या कर लिया, तो कुछ ऐसा जाएगा पार्टिकल, डिस्प्ले कुछ ऐसा होगा। देखिए ना आप एक्स में ये मैक्सिमम तक गया यहाँ पे, ये मैक्सिमम हाइट तक गया जो भी है आपका डिस्प्लेसमेंट तक, आया ना, फिर वापस लौट के ऐसे आ गया। अरे बात समझे या नहीं, और उतनी टाइम में ऐसे जाके ऐसे आ गया जी। क्लियर है। तो यहाँ पे भी कहाँ है, ओरिजिन पे, और यहाँ पे भी कहाँ है बोलिए, यहां से यहां तक क्या किया, डीएसएलरेट किया, और यहां से यहां तक क्या किया बोलो ये, हाँ एसेलरेट किया, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। बट क्योंकि स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना, तो नेगेटिव में वेलोसिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है। लाइक इस देखो, ऊपर गया वेलोसिटी कम हो गई कम हो गई कम हो गई, ऊपर रुक गया, अब वापस नीचे आ रहा है, इंक्रीज कर रही है नेगेटिव में। क्लियर है ना। इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, देख लेना एक्स और टी का ग्राफ है, लौट के वहीं आ गया तो। बट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये होगी, मान लीजिए ये ऊपर गया एच, कितना गया ऊपर, तो 2h जितना भी कवर किया अपॉन जो भी टाइम कैपिटल टी लग गया होगा यहां तक, इतना हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, नोट कर लो जल्दी। वीटी कर्व, कौन सा कर्व, चलिए वीटी कर्व देखो, वापस देखिए यहां पे पहला हिस्सा वी टी कैसा होगा, ऐसा, वी वर्सेस टी, वी वर्सेस टी। बताइए इसमें ऑब्जर्व कीजिए जल्दी, मेरे साथ में ही लिखना है सबको। क्या वेलोसिटी ये वी नॉट हमेशा ही कांस्टेंट है ये, अरे भाई हाँ है ना, मतलब वेलोसिटी क्या है बताइए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और स्लोप कितना है इसका, टेन थीटा कितना है, टेन थीटा होगा डी वी वाई डी टी, तो दैट इज एक्सेलरेशन। और ये कितना है, जीरो। अगेन कैसा मोशन हो गया ये, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब इसके बारे में मैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सब कुछ अभी अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हर इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, तो एवरेज भी यही होगी, और इंस्टेंटेनियस भी। यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। चलिए, अच्छा इसका जो एरिया होगा सोचो, अब जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एरिया यहां तक में कितना होगा, टी टाइम तक बताइए, इतना होगा कि नहीं होगा। ये एरिया कितना निकालोगे, एरिया क्या देगा यहाँ पे, बी इंटू टी। एरिया का मीनिंग क्या होगा बोलो, एरिया डिस्प्लेसमेंट क्या देगा बोलिए, या फिर चेंज इन पोजीशन, या फिर चेंज इन पोजीशन। तो वो कितना आएगा बोलो एरिया, रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये हाइट वी नॉट है और ये लेंथ, तो वी नॉट इंटू टी, तो यही आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अरे आया कि नहीं आया, हेंस प्रूफ, कोई समस्या। ये v वर्सेस t, स्लोप इज कांस्टेंट, टेन थीटा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और टेन थीटा ही क्या होगा यहाँ, dv बाय dt, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है बोलिए, कांस्टेंट है, तो इसको आप कहोगे, क्या कहोगे, हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और वैसे ओवरऑल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है ये तो क्लियर है ना, नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी क्या है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, वी प्रपोज, अच्छा यहाँ तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो, और ओरिजिन से पास नहीं होता तो लीनियरली कहते, तब डायरेक्टली नहीं कहते। लेकिन इसको डायरेक्टली को लीनियरली जरूर कह सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लीनियरली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, तो बी प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, एरिया इसका क्या देगा, अरे एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देगा, लिख चुके हैं ना, बार बार तो नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, चलिए इसके बाद बी वर्सेस टी कैसा हो जाएगा, मान लीजिए कुछ इस प्रकार। तो ये क्या है बोलो, एसेलरेशन ही बढ़ रहा है, एसेलरेशन ही टाइम के साथ बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। तो टेन थीटा डी वी बाय डी टी इंक्रीजिंग, क्या होगा ये, इंक्रीजिंग। तो एसेलरेशन क्या करेगा बोलो, एसेलरेशन इंक्रीज विथ टाइम, विथ टाइम। बाकी कोई मतलब नहीं है इस ग्राफ का, नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है ना, या नॉन यूनिफॉर्म। ये देखो, ये यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन क्योंकि ये एसेलरेशन कांस्टेंट है। ये नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, एसेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है इसमें। ठीक, और अगर इस तरह का है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, किसने बोला रिटार्डेशन? अब एक बात बताइए, इधर देखो, अभी एक बात बताओ प्लीज, यहां ध्यान दो। यहां एसेलरेशन, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, कुछ इतनी है v1। यहां देखो, यहां टाइम t1, यहां वेलोसिटी कितनी है t2 पर, बोलो v2। t3 पे कितनी है, हाँ, तो अब ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ये डी एसेलरेटेड होता या रिटार्ड करता तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करती। तो ऐसा क्यों हो रहा है अब ये, अब ध्यान देना, ये फिर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब मेरी बात समझो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर यहाँ पे एसेलरेशन का स्लोप कितना ज्यादा है, मान लो 10 होता है, यहाँ स्लोप कितना था, टेन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ा, इस इंस्टेंट पे कितनी बढ़ाने की कोशिश होती, 10। अच्छा, अगले मान के कुछ t2 टाइम पे हो गया 5, कितना हो गया, तो अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, पर कितनी बढ़ेगी अब, पहले कितनी बढ़ रही थी, अब कितनी बढ़ेगी, तो बढ़ तो रही है पर बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो गया है, नहीं आया समझ। जैसे गुल्लक है, गुल्लक में तुमने पहले दिन डाले 10 रुपए, कितने डाले, अब अगले दिन डाले 8 रुपए, अगले दिन डाले 6 रुपए, तो गुल्लक में रुपए बढ़ रहा है कि घट रहा है, बट जो पर डे जो डालने का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, अरे हाँ है ना, लेकिन अमाउंट तो बढ़ रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, एसेलरेटेड है बट उसका जो रेट है एसेलरेट होने का वो क्या हो रहा है, बोलो आया बात समझ, क्लियर है सबको ये, हाँ तो लिख लो ये एसेलरेटेड ही है, ये भी मोशन एसेलरेटेड मोशन, ठीक है कि नहीं, विद डिक्रीजिंग रेट, मतलब एसेलरेट की जो रेट है बस वो कम हो रही है, हाँ समझ गए, बट है अभी भी एसेलरेटेड मोशन। क्लियर है ये, क्लियर है ये। अब थोड़ा ऐसा ये देख लो वीटी ग्राफ, अगर कुछ ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, फिर जो करना है करते रहिएगा। देखो ये एरिया है A1 और ये एरिया है मान लीजिए A2, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो अब यहाँ देखो, पार्टिकल जो है, देखो
जो A1 है वो तो एरिया, ये वाला पॉजिटिव एरिया और ये वाला नेगेटिव एरिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऐसे जा रहा था, अरे बोलिए, फिर क्या हो गया, पलट गया, फिर क्या हुआ वो, तो ये जो लेंथ है, ये जो एरिया है वो ये वाली लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A2 है वो किस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए वापस। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां वेलोसिटी क्या हो रही है, बोलो जीरो हो रही है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, बोलिए, हाँ बिल्कुल सही बोले, A1 प्लस, तो मैं ये कह दूं कि एरिया जो भी है निगेटिव है पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड जोड़ लो, क्या जोड़ लो, तो वो डिस्टेंस को देगा। और अगर साइन के साथ में एरिया क्या देगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट, साइन के साथ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा A1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है कि नहीं है, अरे बोलो, साइन के साथ, किसके साथ रख दो, अच्छा अब साइन मत रख देना, मैंने माइनस ले लिया, अरे बोलो, तो अब क्या कह रहा हूं मैं, कुछ मैग्नीट्यूड ले लूं ये, क्योंकि मैंने तो घटा दिया ना ऑलरेडी। अब पता चला कि आपने माइनस में था, -2 और रख दो, माइनस माइनस टू माइनस प्लस कर दिया, कि माइनस ऑफ -2 प्लस कर दूं, ऐसा नहीं करने का, अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अब एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो मान लो यहाँ से ये जो टाइम लगा वो T0 लग गया, कितना लग गया, T0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, बोलो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगा, A1 माइनस A2 बाय T0, है ना। और एवरेज स्पीड, हाँ A1 प्लस मैग्नीट्यूड सबका डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा T0, क्लियर है ना ये। और इसका स्वरूप तो हमें पता है क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये किसका एग्जांपल है वैसे, मोशन अंडर द ग्रेविटी का, समझ गए ना। मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो पॉजिटिव ले रहा हूं, उसको क्या ले रहा हूं, तो V0 पॉजिटिव है, ऊपर टॉप पे गया तो जीरो हो गया, फिर वापस आ रहा है, तो क्लियर है ये बात, पुट करो जल्दी, क्या कर्व है। अब ये देखिए, वापस एडी कर्व बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बताइए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बस बाकी तो आप कर ही लोगे फिर। और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन, हम हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, नहीं आया बात समझ, हमेशा ही क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा फिर, है ना, ये हमेशा ही लगाएंगे हम, ठीक, ये हमेशा ही लगाएंगे, याद रखिएगा। इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया क्या है AT, खुद सोचो ना, ये तो कांस्टेंट है, या फिर ऐसे सोच लो, देखो A बराबर क्या होता है, dV बाय dt, ये बराबर क्या होता है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो बराबर A, तो यहाँ पे क्या आएगा, dV बराबर A dt, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे कहां से कहां तक होगा, लेट इट बी T1 से, और यहाँ पे V1 से V2, हाँ है ना। तो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, V में पुट करोगे तो V2 माइनस V1 बराबर, ये क्या है, एरिया अंडर AT कर्व फ्रॉम T1 टू T2, ये क्या लिखा है, एरिया, एरिया अंडर AT कर्व फ्रॉम T1 टू T2, समझ गए ना। तो ये क्या लिखा हुआ है इधर, चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखा हुआ है बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी, क्लियर है। इसका जो स्लोप है वो जर्क देगा, जैसे झटका नहीं लगता, जर्क बोलते जर्क लग गया, लेकिन वो हमें उससे कोई लेना देना
नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए इतना सब कुछ क्लियर है अपने को यहाँ पे। मान लीजिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये ए वर्सेस टी है, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 5 है, फाइव सेकेंड, ठीक। इफ पार्टिकल starts with 10 meter per second ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी, या ऐसे लिखता हूं कि अच्छा, पहला फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, दूसरा फाइंड इट्स वेलोसिटी, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? क्या? एक ये देता हूं, एक और दे देता हूं। चलो इनको बताओ जल्दी। चलिए देखिए, चलो बस यहाँ देखो अब, चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 सेकंड कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा ना? अरे होगा कि नहीं? 2 सेकंड यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला। अरे बोलो, मुझे ये वाला एरिया ही तो चाहिए कि नहीं? हाँ ये वाला एरिया चाहिए, तो मुझे हाइट भी तो चाहिए होगी। तो हाइट में मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी ए मान लेता हूँ। ये हाइट कितनी मान लेता हूँ? ये ए। अब सिमिलर ट्राइंगल लगा दूं, ये छोटकू ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अरे बोलिए, तो देखिए ये कितना है बेटा? 5 अपॉन ये कितना है? 3। अरे बोलो, 5 अपॉन ये कितना है? 3 है ना ये। फिर ये कितना है? 10 अपॉन ए। तो कितना है? ए की वैल्यू 6। ए की वैल्यू कितनी आई? हाँ या ना? अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता था सिंपल की, बताइए 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? सिमिलर ट्राइंगल। ओहो, चलो कुछ नहीं होता। ये थीटा है, ये टेन थीटा तो लिख सकते हो दोस्त। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा? ए। बेस कितना होगा? तो इसको थोड़ा उल्टा लिख दो। अब मुझे वैसे लिखना पड़ेगा, रुको। चल इधर देख, ए अपॉन 3, हाँ या ना? अब इसके अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी तो थीटा सेम है ना?
तो 10/5। अरे बोल, काट दूं 2, ये इधर गया तो कितना है ये? खुश कि नॉट खुश? अब ये एरिया बता देगा ट्रेपेजॉइड का क्या होता है, बता। एरिया बराबर होता है, हाँ 1/2, हाँ तो 10 + 6 कितना होता है? अपॉन इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है? 2। अरे यार तूने तो बोला सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2। अच्छा 1 मिनट, हाँ अपॉन 2 बाहर ले लिया ना, ओके ओके, वो बाहर ले लिया, ठीक है ना। चलो ये 16 आया, ये एरिया क्या आएगा? अरे एरिया तो V2 - V1 आएगा, V2 - V1 बराबर 16। V1 कितने, V2 कितना दिया है? 10, मैंने -10 तो दिया नहीं है देखो, तो 10 16, और -10 होता कि रिवर्स डायरेक्शन या कुछ -x की तरफ कुछ ऐसा कुछ भी बोल देता इंडिकेशन, तो वो एक अलग बात होती। कुछ नहीं बोले तो +10 ले लो, तो कितना आएगा ये उधर जाके? 26 आया ना। अच्छा एक बात बताइए, एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉजिटिव यहां तक, मतलब स्टिल वेलोसिटी बढ़ रही रही होगी, वही वाला केस है कि एक्सेलरेशन तो घट रहा है बट वेलोसिटी, ये वही वाला केस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ है ना, ये वही केस हुआ जो वेलोसिटी का ये वाला बनाया था थोड़ी देर पहले, ऐसा वाला। अरे बोलिए, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। तो बस क्लियर है ये चीज क्लियर है क्या? चलो समझ गए ना इतना। चलिए, तो अब वेलोसिटी कहां तक बढ़ेगी? 5 तक। अब यहां अगर नेगेटिव में जाता तो वेलोसिटी घटने लग जाएगी, तो नेगेटिव में भी गिराव होता तो पॉजिटिव मैक्सिमम तो यही आता, हाँ है ना। या फिर नेगेटिव में बहुत ज्यादा ग्राफ हो जाता तो रिवर्स में फिर ज्यादा होती, लेकिन मैंने यहीं तक बनाया है ग्राफ, तो मैक्सिमम भी यहीं तक आएगी। तो पूरे का एरिया 2 वाले पार्ट के लिए, पार्ट 1 के लिए हो गया, पार्ट 2 के लिए क्या होगा? V2 - 10 बराबर टोटल एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जो भी करना चाहो। अरे बोलिए, तो ये कितना आया? तो V2 कितना आया? 35, यही आ रहे थे ना, ठीक है। यहाँ पे ये तो और भी इजी था, ये तो वेरी इजी था ना। ये तो टोटल एरिया देख लो, और V2 - V1 तो 0 है ना, तो V2 कितना, ये कितना है? ये पूरा एरिया, ये 10 × 4 40, माइनस का एरिया ये कितना, ये 2 है यहाँ से, हाँ तो 30 मीटर पर सेकेंड, ये तो 0 ही है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? अरे भाई आया ना, ठीक क्लियर है ये चीज? मिटा दूं ना, ये तो लिख लिया हुआ सबने पहले से ही, उसेड़ ले आंख में। अब देखो ध्यान देना, जब भी कोई भी कर्व टाइम के साथ है तो एरो देने की जरूरत नहीं है, एरो देने की जरूरत अगर टाइम नहीं है तो, क्योंकि पता तो टाइम तो बढ़ना ही है, टाइम रिवर्स तो होता नहीं है। लेकिन अब अगर कोई टाइम के साथ में ग्राफ नहीं है तो आपको एरो देना पड़ेगा, दिशा डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये पीवी कर्व है, कौन सा कर्व है बोलो, है ना। अब मैं बोलूं कुछ ऐसे, तो अब मुझे ऐसे बताना पड़ेगा कि ये कर्व ऐसे आया, हम ए से बी पे आए या बी से, इसका मतलब है कि हम वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर भी घट रहा है, हम ए से बी पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि टाइम तो है नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रोसेस ऐसे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम घटाते जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो नहीं पता ना, तो बताना पड़ेगा ना कि क्या कर रहे हो आप। हाँ समझ गए ना, या फिर वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, हमें कैसे पता होगा? किससे पता चलेगा? एरो से। मतलब अगर यहाँ एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कहीं पे भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? एरो बनाना पड़ेगा। अरे भाई हाँ या ना, ये बात समझे या नहीं? हाँ। और इस मैं वो पहले वो तो उस तरह का तो बता चुका हूँ कि एक टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकती, वो तो हम DCT 1 में हो चुका है। मान लीजिए एटी कर्व में ही या VT कर्व में कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, पता है, V² बराबर S, ये V² वर्सेस S, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है।
क्यों क्यों होता है स्टैंडर्ड? क्योंकि या तो ये ऐसे दिया होगा, समझ गए, या फिर अगर ऐसे दिया है इसका मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी घट रही है। देखना, अगर मैंने कर्व ऐसे दिया है इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? ये समझ में आ रहा है या नहीं? अरे भाई, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? यहाँ पे कितनी है? इतनी। टाइम के साथ क्या होती जा रही है वेलोसिटी? अरे, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, तो भी एक्सेलरेशन कम आएगा। देखते हैं कैसे। ठीक, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, वो भी वी स्क्वायर वर्सेस एस का। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा, दैट इज यू नॉट का स्क्वायर। अरे बोलो, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज इक्वेशन लिखूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, हाँ या ना? बस इतना समझ लो कि ये मुझे 2as चाहिए, तो वी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब ये मुझे गिवन है, दैट इज v2, दैट इज, और ये मुझे गिवन है v1 अपॉन 2s। तो यहां से a आ जाएगा, वो भी नेगेटिव, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, और ये, तो ओवरऑल कैसा आएगा? ये यहां से जरूर आ जाएगा आसानी से। अच्छा, यहां से एक और चीज समझ में आ रही है कि अगर इसका एरिया का भी फिजिकल मीनिंग देना हो तो क्या देगा, लेकिन उसमें मैं एरिया को मैं वी एस कर्व कह रहा हूं। कौन सा कर्व कह रहा हूं? वी एस कर्व का एरिया क्या देगा? तो ए बराबर क्या होगा? वी डी वी बाई डी एस, आया ना? तो ए डी एस, ए बी डी वी, तो ए डी एस का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो आ जाएगा, देखो ध्यान से, कितना आएगा? ये v1 से v2, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये भी आ जाएगा। आगे चल के बहुत काम भी आ सकता है आपको, ये ए आएगा। कैसे? मान लीजिए मुझे वर्क डन निकालना है और ए एस कर्व के बने, आया ना? अरे बोलो, तो यहाँ मास का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी मास का मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा, ये एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? तो ये वर्क डन आ जाएगा, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आपको एएस कर्व गिवन होगा, तो उसका एरिया निकाल लो, मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क डन मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? चलो, तो एक तो ये भी हो जाएगा। ठीक, कुछ तो भी रैंडम कर्व गिवन हो तो उनको सॉल्व बस करना आना चाहिए, मैं मतलब इतना बता रहा हूं आपको। मान लीजिए एक्स वर्सेस 1/v दे रखा हो, तो इसका कुछ ऐसा दे रखा हो, चलो ऐसे, तो इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया क्या देगा? हाँ, टाइम देगा, बिल्कुल सही। इसका जो एरिया है ना, वो क्या देगा आपको? टाइम देगा, कि v1 वेलोसिटी से, सॉरी, जो भी आप कहो, मतलब ये x1 पे होगा, मान लो x1 से x2 तक। अब इसमें एरो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? मान लीजिए, बात समझे या नहीं, कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं इधर। मैंने क्या बोला था? इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो x अपॉन v आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट x इंटू 1/v, क्या आया? ये x बाय v क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। बोलो, टाइम। तो ये क्या देगा? बोलो, इसका एरिया, टाइम देगा इसका एरिया। समझ गए कि नहीं? मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यही लिखा था, यही, कि एरिया का मीनिंग क्या देगा, ये कैसे पता लगेगा? बोलो, समझ गए? हाँ, अभी आज चलो इतना ही देखते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ग्राफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कन्वर्जेंस देखने हैं। क्या देखने हैं? कन्वर्जेंस देखने हैं। क्लियर है कि नहीं? या फिर आप कन्वर्जन तो आपको वैसे एक ही कन्वर्जन से सबको समझ में आ जाता है, वो मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले से। ठीक है, ये वाला तो लिख लिया है ना सबने? अरे लिख लिया। ये जो मोशन अंडर द ग्रेविटी का कर्व होते हैं, वो क्या होता है? बोलो, मोशन अंडर द ग्रेविटी का, आपने एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऐसे जाके वापस ऐसे आएगा कि नहीं आएगा?
तो इसका वीटी ग्राफ क्या होता है बताओ? ऐसा होता है। एग्जैक्टली यही तो होता है। ये टी और ये वी, और ये टाइम कितना होता है बोलो? अगर ये यू है तो यू वाई जी, और ये कितना होता है बोलो? 2u वाई, और जितना ये एरिया होता है उतना ही माइनस में, और ये इसका जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? एच मैक्स के बराबर। किसके बराबर? हाँ या ना? चलिए, अगर मैं इसी का ग्राफ बनाऊं डिस्प्लेसमेंट का, किसका बनाऊं? डिस्प्लेसमेंट का वर्सेस टाइम का, तो क्या बनता है बोलो? अरे कैसे बनेगा यार? पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? अब ये कैसे पता चला पैराबोला बनेगा? क्योंकि वीटी कर्व लिखना पड़ेगा आपको पहले। क्या लिखना पड़ेगा? जो इसका स्लोप है वो कितना है? कांस्टेंट है, दैट इज माइनस जी। तो y बराबर, तो v बराबर एम एक्स प्लस सी। सी कितना है? u। अरे बोलो, और इसको क्या लिखोगे अब? डी एस अपॉन डी टी, तो माइनस जी टी प्लस यू ब्रैकेट डी टी। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आएगा बोलो? माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी। क्या आया? ये टी स्क्वायर आया, पैराबोला आया। क्या आया बोलो? अरे आया या नहीं? हाँ जी, ठीक है कि नहीं? तो पैराबोला आया, तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। और जब लौट के वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, क्या है ना? बिल्कुल सही, नेगेटिव में कर रहा है, इसका मतलब वापस लौट रहा है ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो यहाँ भी तो कम हो रहा है यार डिस्प्लेसमेंट। यहाँ की बात में यहाँ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रहा है, यहाँ से आते 0 हो गया। बोलो। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? देखो कम होता जा रहा है, और यहाँ पे आते आते क्या हो गया? 0। तो ये कितना टाइम लगेगा? 2u वाई जी। और ये कहाँ होगा? ये एच मैक्स पे होगा। ये कितना होगा? यू वाई जी। अच्छा, यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस का ग्राफ बनाना होता तो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ना। तो जो डिस्टेंस वर्सेस टी का ग्राफ है, तो यहां तक तो सेम है सब कुछ। सुनो, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहां तक तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट घटेगा बट डिस्टेंस। तो ये कर्व यहां ऐसे आने की वजह है, बस क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ गए? और टोटल हाइट कितनी होगी वो? 2h मैक्स। अरे 2 टाइम्स ऑफ h मैक्स। और ये ऐसा कब होगा? ये बोलो कहां से? E बराबर यू वाई। समझ गए ना? और एटी, अगर एटी कर्व बनाना हो तो ऐसे माइनस का, समझ गए ना? ऐसे। क्या इसको? हाँ, देखो यहां तक तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है बोलो? ये डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जब यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। तो पाथ जो कवर्ड है वो तो बढ़ता जा रहा है, और इनके और इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। हाँ या ना? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 हो गया। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यही जो कर्व है ना, ये बस ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये इसको ऐसे हो जाएगा बस, है ना? क्योंकि वो हम बढ़ता जाएगा, घटता, डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, हमेशा जुड़ती है। ठीक। तो अब आपको कोई भी कर्व गिवन होगा, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, समझ गए ना? एक्स में कोई भी फंक्शन गिवन होगा, एक्स में टी क्यूब गिवन है, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, बना लोगे। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो टी क्या आ जाएगा? 6t आ जाएगा। तो 60 का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। हाँ या ना? बस, तो कन्वर्जेंस हो जाएंगे आपसे। कोई भी ग्राफ, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, किस उससे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अरे भाई आया ना? वेलोसिटी का ग्राफ गिवन है या वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, जैसे ये इक्वेशन थी। अब 80 डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है तो इंटीग्रेट कर लेंगे, जो कर्व आएगा उसे प्लॉट कर लेंगे। और एक्सेलरेशन का बनाना होता तो उसे डिफरेंशिएट करते, जो भी फंक्शन आएगा उसे प्लॉट कर लेंगे। तो ये कन्वर्जेंस हो गए। क्या हो गए बोलो? ये क्लियर है ये? बस, आगे कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं, ठीक? बाकी आज इतने ही देखेंगे।